तारीख को जो नई सड़क है अभी बनी है गनेड़ा से जो नए मेला मैदान की तरफ, उस पर दो शख्स जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो एक थार गाड़ी से एक्सीडेंट होना इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, जिस पे एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया था और कल इसकी दौरान इलाज इसकी डेथ हो गई थी, जिसको इनके परिजन और ग्रामीणों द्वारा लेके थाने पर प्रदर्शन किया गया था। उनकी कुछ वाजिब मांगें थी, जिस मांगों पे सहमति बनी थी। मांगें कुछ जिस तरह से कि थार वगैरह गाड़ी है जो बंद होनी चाहिए, इस संदर्भ में एक बार प्रशासन से सारों से डिस्कस करके और जो अवैध है, जो अनलीगल है, जो बिना परमिशन के, वो निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगाया जाएगा और जो इन्होंने FIR दी है उस पर नियमानुसार इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जिस पे सहमति बनी और वो सहमति की बात है। किया शव को लेकर प्रतीक की क्या सहमति बनी, क्या नहीं मेरा अभी उनकी 3 डिमांडें थी बेसिकली, और उन पर जो भी उन्होंने कहा लगभग हमने बात मानी है और हमसे बीच में सहमति बनी है। जैसा कि मुआवजे से संबंधित था, सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है वो मुआवजा हम जल्द से जल्द, उसकी जो भी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो हम मुआवजा दिला सकते हैं वो भरा के उसका फॉर्म भरवा के हम जल्द से भरवा देंगे ताकि उसको जो मुआवजा संबंधित है उसको मिल जाए। मामला क्या हत्या का दर्ज भी दूसरा, इसमें उन्होंने जो थार से संबंधित जो उनकी डिमांड, तो उसमें प्रॉपरली हमारी कमेटी रहेंगी और जांच करेंगे, जो भी निश्चित रूप से जो भी गलत होगा उसको बंद करवाएंगे और उस पर प्रॉपरली एक्शन लिए जाएगा। जैसे आपने भी घोषणा की कि थार बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब उस पर प्रॉपर, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें प्रॉपर निरीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी और उसके हिसाब से उसमें प्रॉपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या थार को अनुमति है पुष्कर के दौरों में चलाने की प्रशासनिक अभी प्रशासनिक तरफ से कोई भी सम्मति नहीं है, इसकी जाँच प्रदर्शन का कोई किसी का मानस नहीं होता है, किसी भी प्रकार से कोई ये जनता इकट्ठा होके जाने का कोई औचित्य नहीं होता है किसी भी चीज़ का। अगर जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कहीं पे कोई रास्ता नहीं दिखता है तो जनता को करना पड़ता है। हमारा भाई प्रतीक कुमावत, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष थी, वो चींटियों को दाना डालने के लिए गया था। वहाँ से अवैध रूप से संचालित जो कि पुष्कर की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और जिससे कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, और उसने आके प्रतीक के पीछे से टक्कर मारी और उससे प्रतीक के दोनों पाँव की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई थी। उसके बाद में जब हमने उसको अजमेर हॉस्पिटल में लेके गए थे तो वहाँ पे वो सीरियस हो गया था, उसको ICU में रखा गया था 3 दिन, 4 दिन। उसके बाद में उसको रेफ़र कर दिया गया था जयपुर हमने इटर्नल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको एडमिट करवाया, उसका इलाज करवाया, मगर अंततः जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ और आज के दिन उसका देहावसान हो गया। अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इस बात से बहुत पुष्कर के सभी नगरवासियों में रोष था और मोहल्ले वासियों में उसके जो भी उससे संबंध रखते थे उन सब के अंदर बहुत गुस्सा था। उन लोगों ने अपना गुस्सा पुलिस स्टेशन पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत किया। वहाँ पे हमारे SDM साहब और हमारे CO साहब ने उनकी बातें सुनी, उनकी जो भी जायज़ मांग थी उनको उन्होंने पूरा किया। उसके अंदर जो भी मुआवजे की राशि थी वो तय हुई और उसके बाद में उनको एक राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था कि वो एक नाश्ते का शौक करते थे और उनको अननेसेसरी रूप से परेशान किया जाता था। तो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज के बाद में उस व्यक्ति विशेष द्वारा आपको परेशान नहीं किया जाएगा और किसी भी रूप में आपको परेशानी नहीं होगी। तीसरी जो उनकी मांग थी, सबसे जो महत्वपूर्ण थी, कि पुष्कर में थार गाड़ी का संचालन नहीं होगा, तो उन्होंने इसके लिए बोला है SDM साहब ने खुद ने कि बंद हो जाएगी और इसके लिए हमने लिखित में आश्वासन की मांग की थी। अब इसके लिए वो आगे प्रयासरत है और जो भी अवैध रूप से संचालित थार हैं उनको वो पूर्ण रूप से बंद करने का उन्होंने आश्वासन दिया। हिमांशु कुमावत, धन्यवाद। हमको ना थार बंद करवानी और हमारे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। आज क्या प्रदर्शन करवाई है? आज क्या प्रदर्शन किया, कहाँ पे प्रदर्शन? हम थाने के अंदर थाने के लिए हम यहाँ आए कि हमारे भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए। आपका नाम बताइए। खुशबू कुमावत।